हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग व्याकरण की वीडियो में स्वर का वर्गीकरण पढ़े थे, व्यंजन का वर्गीकरण पढ़े थे। आज हम लोग शब्दकोश देखने का सही तरीका पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और यहाँ से गलती भी खूब होती है। तो आइए देखते हैं शब्दकोश में वर्णों के आने का क्रम। शब्दकोश को देखने से पहले आइए पहले मात्रा देखते हैं। मात्रा हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए पहले मात्रा पढ़ लेते हैं। मात्रा किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। स्वर को पूरा न लिखकर स्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा की संख्या कितना होते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं, तो मात्रा भी कितनी होगी, 11 होगी। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। इस तरह कुल मात्रा कितनी हुई, कुल 11 हुई। अ की मात्रा दृश्य रूप में नहीं होती है। अ की मात्रा संकेत रूप में नहीं होती है, पर दृश्य रूप में होती है, इसलिए अ की मात्रा को हम लोग गिनती नहीं करेंगे। इस तरह कुल मात्रा जब अ को हम लोग छोड़ देंगे तो कुल कितनी हुई मात्रा की संख्या, 10 हुई। अ को उदासीन स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अ को उदासीन स्वर कहते हैं। अमात्रा की कोई संकेत नहीं है, इसलिए अमात्रा को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, तो इस तरह मात्रा 10 ही हो गई। आइए हस स्वर दीर्घ स्वर देखते हैं। हस स्वर में अ, ई, उ, ऋषि होते हैं। इनकी मात्रा कितनी होती है, एक मात्रा होती है। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, दो, इनकी मात्रा कितनी होती है, दो मात्रा होती है। आइए एक इसको उदाहरण से समझते हैं। कमल, कमल में कितनी मात्राएं होंगी, अ की एक मात्रा होती है। यहाँ से देखिए अ की एक मात्रा है, तो कमल में कितनी मात्रा होंगी, क अ के साथ लगाए, म के साथ लगाए, ल के साथ लगाए, इस तरह कितनी मात्राएं होंगी, 3 मात्राएं होंगी। कोमल, कोमल में देखते हैं कितनी मात्राएं होंगी। को ओ दीर्घ मात्रा हुआ, तो इसकी मात्रा कितनी हुई, 2। और म का ल का, इसका 2, एक एक इन दोनों का, कितनी मात्राएं हुई, 4 मात्राएं हुई। कमल में मात्राएं तो 3 होती हैं। अगर कमल में वर्ण पूछे हम लोग से, तो वर्ण कितना होता है, वर्ण 5 होता है। कैसे देखते हैं। क, अ, म, अ, ल, अ। कितना हुआ, गिनते 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ, 6। लेकिन अ को हम लोग नहीं गिनेंगे, क्यों, यदि किसी शब्द के अंतिम स्वर ध्वनि अ हो तो उसके अलग से नहीं गिनते। तब अगर अ को हम लोग छोड़ें तो कितनी मात्रा वर्ड हुए, 5 वर्ड हुए। लेकिन अगर हम लोग रवि लिखते हैं, अंत में अगर ई आता है तो उसको गिनेंगे, बस सिर्फ अ को नहीं गिनते हैं। व्यंजनों को स्वर रहित करना, आइए इसके कुछ नियम है, देखते हैं। वे वर्ड जिनमें खड़ी पाही का प्रयोग होता है और वे इसे लांघ कर आगे नहीं जाते, उन्हें आधा लिखने हेतु खड़ी पाही हटा दी जाती है। ख, ग, ध, इनमें इनकी खड़ी पाही का प्रयोग होता है, लेकिन वो उसके खड़ी पाही के आगे नहीं जाते, तो इनको अगर आधा लिखेंगे तो हम खड़ी पाही हटा देंगे। जैसे आधा ख, ग, ध, च इत्यादि। इसी तरह सारे स्वर्ण, इनकी संख्या कितनी है, 22 वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें खड़ी पाही का प्रयोग होता है, उनको हटा के आधा लिखते हैं। आइए नियम नंबर दूसरा देखते हैं। वे वर्ड जिनमें खड़ी पाही का प्रयोग होता है और वे लांघ कर आगे निकल जाते हैं, उन्हें आधा करने हेतु आगे जाने वाले भाग को आधा हटा दिया जाता है, तब ये आधा हो जाते हैं। जैसे क में खड़ी पाही का प्रयोग हो, उससे लांघ के आगे भी गया हुआ है, तो क का आधा लिखने के लिए आधा क। फ को भी इसी तरह लिखेंगे, जैसे पक्का, दफ्तर आदि। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब आइए नियम नंबर तीसरा देखते हैं। वे वर्ड जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, इन्हें आधा लिखने के लिए हलन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और नीचे पेन को गोल घुमाया जाता है, इसलिए इसे गोल वर्ड भी कहते हैं। क्या इसका हुआ, वे वर्ड जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, इन्हें आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, हलन लगाकर इनको आधा लिखते हैं। फिर इनको नीचे पेन को गोल घुमाया जाता है, इसलिए इसे कौन सा वर्ड कहते हैं, इसको गोल वर्ड भी कहते हैं। जैसे लड्डू, बुढ़ा, विद्यालय आदि ऐसे ही लिखते हैं, हलंत लगा के लिखते हैं।
आइए देखते हैं र को कैसे लिखते हैं। जब र किसी व्यंजन से पूर्व आता है तो ऊपरवर्ती व्यंजन के शीर्ष पर अर्थात जहाँ उच्चारण होता है उससे अगले वर्ण पर लगाते हैं। जैसे कर्म, जुर्म, वर्ण, संघर्ष इत्यादि, इसको ऊपर र लगाते हैं। इसमें र क्या होता है? स्वर रहित होता है। लेकिन अब दूसरा नियम देखते हैं। जब स्वर सहित र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आए तो वह उसी के नीचे रूप धारण कर लेता है। जैसे प्र में प प्लस र बराबर प्र। यहाँ प क्या है? प स्वर रहित है, र क्या है? स्वर सहित है। इस तरह प्र बना। इसी तरह क प्लस र, यहाँ क भी क्या है? स्वर रहित है, र स्वर सहित है। इस तरह क्र बना। शिरोरेखा के नीचे जो लिखा होता है वो पूर्ण या स्वर सहित होता है, और जो शिरोरेखा के ऊपर लिखा होता है वे अपूर्ण होता है या आधा होता है। क्या हुआ? मतलब जो शिरोरेखा के नीचे जो र लिखा होता है वह पूर्ण या स्वर सहित होता है, और जो शिरोरेखा के ऊपर लिखा होता है वह अपूर्ण होता है या आधा होता है। ये जो र है ये स्वर सहित होता है। जो शिरोरेखा के नीचे है ये स्वर सहित होता है। लेकिन जो ये र है, जुर्म, कर्म, इसमें क्या होता है? ये शिरोरेखा के ऊपर लिखा होता है, ये अपूर्ण या आधा स्वर रहित होता है। आइए शब्दकोश देखने के नियम को पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में शब्दकोश में पहला वर्ण अंग यानी अनुस्वार। दूसरा, अगर पेपर में पूछे कि शब्दकोश में पहला वर्ण कौन सा आता है तो अंग अनुस्वार आता है। दूसरा वर्ण अनुनासिक और तीसरा विसर्ग होता है। इस तरह स्वरों का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले अनुस्वार, फिर अनुनासिक, फिर विसर्ग, फिर आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, होगा। आइए शब्दकोश में व्यंजन का क्रम देखते हैं। व्यंजन का क्रम कैसे होता है? क वर्ग में सबसे पहले क, फिर छ, ख, ग, घ, ज्ञ। च वर्ग में च, छ, ज, ज्ञ, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, स्र, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। स वर्ग में श, स्र, स, श, ह। ये व्यंजन का क्रम शब्दकोश में होता है इस तरह। आइए भारत का वो वर्ण विच्छेद करें। भ प्लस आ प्लस ई, प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ। इस तरह भारत बनेगा। छय को देखते हैं। क प्लस स प्लस अ प्लस य प्लस अ। इस तरह छय बनेगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।